प्रेम एक भाव है और जब तुम प्रेम करते हो तो ध्यान रखना दुनिया में एक ही चीज़ है जो थकती नहीं, वह है प्रेम। बाकी सब चीज़ें थक जाती हैं। प्रेम एक प्रसाद है। वह तुम्हारा श्रम नहीं है, ठीक से समझो तो प्रेम तुम्हारा विश्राम है। इसलिए तो जब तुम प्रेम में होते हो तुम अपने को ताज़ा पाते हो, विश्राम में पाते हो। साधारण प्रेम में भी तो परमात्मा के प्रेम की तो तुम कल्पना कर सकते हो। इसी के साथ एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि है जाट और बनिए की। जाट और बनिया बहुत अच्छे मित्र थे। बनिया बहुत पूजा पाठ करता और जाट को तो पूजा का पता ही नहीं था क्या होती है पूजा। बनिया हर रोज़ मंदिर में पूजा करने जाता था, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर बनिया मंदिर में पूजा करने ज़रूर जाता था। एक दिन जाट और बनिया की बहस हो गई कि कोई भगवान नहीं होता। बहस इतनी बढ़ गई कि जाट जिद पर आ गया कि मुझे तेरा भगवान देखना है। बनिए को बोला, मैं हर रोज़ तेरे साथ मंदिर में जाऊंगा और तेरे भगवान को 2 जूते मार कर आऊंगा, फिर देखता हूँ तेरा भगवान मेरा क्या बिगाड़ता है। बनिए को एक बार तो ये बात बड़ी अटपटी सी लगी। चल तेरी जिद है, तुझे जो करना है कर। अब बनिया और जाट हर रोज़ मंदिर जाने लगे। बनिया पूजा करता था और जाट मंदिर में हर रोज़ भगवान को 2 जूते मार कर आता था। ऐसे करते बहुत समय बीत गया। हर रोज़ का यही चलता रहा। बनिया पूजा करता रहा और जाट भगवान को जूते मारता रहा। एक दिन इतनी बारिश आ गई कि घर से निकलना ही मुश्किल हो गया। जो गांव में मंदिर था वह नदी के पार था। अब जाट की जिद थी कि मंदिर तो जाना ही जाना है। जाट और बनिए चल पड़े। उसने थाली में पूजा का सामान रखा और जाट को तो सिर्फ भगवान को जूते ही मारने थे। आगे जाकर देखा तो नदी बहुत उफान पर थी क्योंकि मंदिर नदी के पार था। बनिया कहने लगा, मैं तो यहीं से सब कुछ अर्पित कर देता हूँ भगवान को, तुझे जो करना है कर। जाट की तो जिद थी। कहने लगा, जब तक मैं तेरे भगवान को 2 जूते ना मार लूं तो मेरी पूजा सफल नहीं होगी। बनिया बोला, तेरी मर्जी, मैंने तो नदी के इधर ही खड़े होकर भगवान को सब कुछ अर्पित कर दिया है। अब जाट जिद में आकर नदी में उतर गया और कहने लगा, चाहे मैं मर जाऊं पर मुझे तो तेरे भगवान को 2 जूते मारने ही मारने हैं। अब जाट नदी में उतर पड़ा और नदी इतनी उफान पर थी कि उसका पानी सिर के ऊपर आ गया। बनिया ने बहुत आवाज़ लगाई कि तू पीछे मुड़ जा, नहीं तो तू मर जाएगा। जाट कहने लगा कि मुझे मरना मंजूर है पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब भगवान ने देखा कि ये ज़िद्दी पीछे नहीं हटेगा तब जाकर भगवान प्रकट हुए और कहने लगे, अरे मूर्ख, रुक जा, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। तू कितना अपने नियम का पक्का है, तुझे अपनी जान की भी परवाह नहीं है। मेरा सच्चा भगत तो तू ही है। बनिया तो दिखावे के लिए पूजा करता था क्योंकि तूने अपने मरने की परवाह ना करके मुझे जूते मारने के लिए तू अपने नियम पर अडिग रहा और तेरे दोस्त बनिए को अपनी जान प्यारी थी। भगवान बोले, हे सेवक, मैं उसी को ही दर्शन देता हूँ जो मेरे दर्शन के लिए अपनी जान से खेलकर अपने नियम पर चलता है और उन लोगों से दूर रहता हूँ जो मेरी पूजा के बहाने सिर्फ दिखावा करते हैं। मुझे किसी की फल, फूल और मेवे नहीं चाहिए। जो मेरी नियम से पूजा करता है मैं उसका हूँ। जाट प्रभु की यह सारी लीला देखकर मानने लगा कि भगवान है और उस दिन के बाद जाट भगवान को मानने लगा। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जो भी काम करो नियम से करो, चाहे पूजा करो चाहे कोई मेहनत करो, उसमें नियम होना बहुत ज़रूरी है।
तभी आप सफल हो सकते हो, वरना अधूरे कामों में कभी सफलता नहीं मिलती। लगन हर मुश्किल को भी आसान बना देती है। आस्था में वो ताकत है जो पत्थर को भी भगवान बना देती है। गीता में लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जय जय श्री राधे।